नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं फरवरी महीने की वीकली करंट अफेयर की क्लास। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आयोग ने किसे अपने अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है। तो IOC ने अपने अध्यक्ष के रूप में एम्मा टेरहो को चुना है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी है जो एम्मा टेरहो को अपना अध्यक्ष और कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियोंग मिन यू को अपना पहला उपाध्यक्ष चुना है। और दोस्तों, आयोग ने न्यूजीलैंड के जो साइकिल चालक हैं सारा वाकर, उनको अपना दूसरा VC यानी वाइस चांसलर के रूप में भी चुना है। और ओलंपिक समिति की जो स्थापना है वो 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय पूछे तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो हैं वो है थॉमस बोच हैं। हाल ही में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे कहाँ पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। तो भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर में अपना पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। और इस ब्रिज के बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर देश के पहले केबल से बने पुल की नई तस्वीर साझा की है। और यह जो पुल है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ेगा। और दोस्तों, इस पुल की जो है नदी समुद्र तल से ऊंचाई है वो 331 मीटर है। और पेरिस में जो एफिल टावर है यह उससे भी ऊंचा होगा। और पुल की कुल लंबाई पूछे तो 473.25 मीटर है और यह 96 केबलों द्वारा समर्थित है। हिमाचल प्रदेश को कहाँ पर अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला है। तो हिमाचल प्रदेश को जो वहाँ की मंडी की बुलाहा घाटी है वहाँ पर अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला है। और दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश को लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने हेतु पहला जैव विविधता पार्क मिला है। और यह जो पार्क है वो मंडी की बुलाहा घाटी में बनने के लिए तैयार है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपए है। और हिमाचल प्रदेश का जो वन विभाग है उसके द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है। और अब हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी शिमला है जो कि ग्रीष्मकालीन है, और जो इसकी शीतकालीन राजधानी है वो धर्मशाला है। और इसके जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र अरलेकर हैं, और जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं। होंडा कोर्स इंडिया के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं। तो होंडा कोर्स इंडिया के अध्यक्ष और CEO ताकुया तसुमुरा बने हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, सरकार ने रूसा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो सरकार ने रूसा योजना को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। और दोस्तों, जो इसकी लागत है वो 12,929.16 करोड़ रुपए है। और ये शिक्षा मंत्रालय की जो योजना है, जिसकी फुल फॉर्म है रूसा की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और यह योजना जो है 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। हाल ही में DGCI द्वारा 12 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग हैं उनके लिए किस वैक्सीन को आपातकालीन स्वीकृति मिली है। तो उनके लिए कार्बेवैक्स नाम की वैक्सीन है जिसकी आपातकालीन स्वीकृति को मंजूरी मिली है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देते हैं। तो फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए इस रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। और अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इन दिनों काफ़ी हाईलाइटेड भी रहा है। तो ये है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को कितने देशों में बांटा है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को 3 देशों में बांटा है, जो है पूर्वी यूक्रेन, डोनेट्स्क, लुहांस्क में। यहाँ पर जो है स्वतंत्र अलगाववादी को जो मान्यता दे दी गई है। और जो रूस की राजधानी है वो मॉस्को रहेगी। और इसकी मुद्रा पूछे तो रूबल रहेगी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में लेवेंडर को नामित किया गया है। और दोस्तों, हम लेवेंडर के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो यह जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में कई जिलों की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, की अध्यक्षता की है। और बैठक के दौरान लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय जो कि मोदी सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत लेवेंडर को बढ़ावा देने हेतु लेवेंडर को डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित करना था। और जो है लेवेंडर है जो दोस्तों जम्मू कश्मीर में डोडा जिला भारत में बैंगनी क्रांति या फिर लेवेंडर की खेती का जन्म स्थान है। भारत के कौन से खिलाड़ी विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे पहले युवा खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं आर प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, किस देश ने सी डोम नामक नई वायुसेना रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण इजराइल ने किया है। और इजराइल की राजधानी पूछे तो जेरूसलम है, उसके राष्ट्रपति इसहाक हरजोग हैं और इसका जो प्रधानमंत्री है वो नफ्ताली बेनेट है और इसकी जो मुद्रा है वो इजरायली शेकेल है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम बन गया है। और असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इसे राज्य परिवहन विभाग द्वारा IIT मद्रास के जो प्रमुख वैज्ञानिक है के राजू के सहयोग से विकसित किया गया था। और जो असम की राजधानी है वो दिसपुर रहेगी और इसके मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है और इसके जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया को चुना गया है। और दोस्तों इनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला फाइड मास्टर्स तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और जो तनिष्का कोटिया उसने 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जीता था। और दोस्तों जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं और जो इसकी राजधानी है वो चंडीगढ़ है और इसके राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बनकर इतिहास रच दिया है? तो ATP 500 के विजेता कौन बने हैं? कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष N राघवन होंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस मंत्री का निधन हो गया है? तो आंध्र प्रदेश के जो उद्योग मंत्री थे मेकापति गौतम रेड्डी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। PM के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नामित किया गया है? तो PM के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य संजीव सान्याल को नामित किया गया है। भारत मार्च में किस बहुराष्ट्र अभ्यास में भाग लेगा? तो भारत मार्च में कोबरा योद्धा 2022 जो बहुराष्ट्र अभ्यास है उसमें भाग लेगा। और यह अभ्यास है जो कि 6 से लेकर 27 मार्च 2022 तक यूनाइटेड किंगडम के वाडिंगटन के एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्र अभ्यास में भाग लेगा। वित्त वर्ष 2022 के लिए इंडिया रेटिंग्स ने GDP की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत घटाई है? तो इंडिया रेटिंग्स ने GDP की जो वृद्धि दर है उसको कितना कर दिया है? 8.6% कर दिया है। जो इनका पहले अनुमान था वो कितना था? वह 9.2% था। किस देश को जोड़ने के लिए रिलायंस जियो ने सब सी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस उतारेगा? तो जो रिलायंस है वो मालदीव में जो है अपनी जो सब सी केबल है उसको उतारेगा भारत एशिया एक्सप्रेस के नाम से। और भारत किस देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो भारत UAE के अंदर अपना जो पहला है IIT स्थापित करेगा। हाल ही में उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। हाल ही में ड्रेजिंग म्यूजियम निष्कर्षण सदन का उद्घाटन किसने किया है? तो ड्रेजिंग म्यूजियम निष्कर्षण सदन का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है? तो हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला है जो कि 100वां हर घर जल जिला बन गया है। साफ और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप कहां आयोजित की जाएगी? तो साफ और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप नागालैंड में आयोजित
की जाएगी। और जो नागालैंड के मुख्यमंत्री है वो नेफ्यू रियो है और इसके राज्यपाल पूछे तो जगदीश मुखी हैं। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। आरबीआई ने डॉलर या रुपए की कितने साल की बिक्री खरीद की स्वैप नीलामी की घोषणा की है? तो आरबीआई ने 2 साल के लिए जो है डॉलर या रुपए की बिक्री खरीद है उसकी जो स्वैप नीलामी है उसकी घोषणा की है। हाल ही में किसे निषिद्ध यानी प्रोहिबिटेड एरिया घोषित किया गया है? तो जो SPMCIL का दिल्ली मुख्यालय है उसे प्रोहिबिटेड एरिया घोषित किया गया है। और जो SPMCIL की फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां पर जो 5 रुपये 10 रुपये आदि जो है सिक्के बनाए जाते हैं। सेना प्रमुख MM नरवणे ने कितने पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं 4 बटालियन को। और ये जो 4 बटालियन है वो है 11 पैरा, 21 पैरा और 23 पैरा और 29 पैरा बटालियन। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा भूपक्षीय अभ्यास 2022 शुरू हुआ है? तो भारतीय नौसेना का जो अभ्यास मिलन 2022 है वो अभी शुरू हुआ है। और जो 2022 का नवीनतम संस्करण है इसका 25 फरवरी 2022 से विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर यानी कि सिटी ऑफ डेस्टिनी में शुरू हो रहा है। डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया है। और महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण और विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री है और जो पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास के मंत्री है जिनका नाम है जी किशन रेड्डी, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का प्रमुख डिजिटल इंडिया के जो CEO है अभिषेक सिंह, उन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने यूनियन MSME रुपए कार्ड लॉन्च किया है? तो MSME रुपए कार्ड यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। और यूनियन बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और जो इसके CEO है वो राजकिरण राय है और जो इसकी स्थापना है वो 11 नवंबर 1919 को की गई थी। तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो जो पूर्व धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास है वो बेलागवी या फिर बेलगाम कर्नाटक में है, वहां पर आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स वर्ष रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ब्रिक्स वर्ष ने भारत की GDP है उसको 8.3% कर दिया है। और इंडिया रेटिंग्स ने अभी हमने पढ़ा था 8.6% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 55 देशों में से 43वें स्थान पर रहा है। और इसमें जो शीर्ष देश है वो है, पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पर जर्मनी है, चौथे पर स्वीडन है और जो 5वां देश है हमारा फ्रांस है। दोस्तों, हाल ही में कौन से राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो हेमानंद बिस्वाल जो कि उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री है उनका निधन हो गया है। हाल ही में किसने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण जीता है? तो मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। और जो मीराबाई चानू है इन्होंने 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें रजत पदक भी जीता था। और मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारत अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और जो चानू ने क्या है, पोडियम के शीर्ष पर खड़े होने के लिए 191 किलोग्राम जो कि 2 बार उठाया गया, पहली बार में 86 किलोग्राम और दूसरी बार में 105 किलोग्राम उठाया था। विश्व एनजीओ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व एनजीओ 2022 का जो दिवस है वो 27 फरवरी को मनाया गया है। भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन से मिशन को शुरू किया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी हाईलाइटेड भी है इन दिनों। तो भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक जो मिशन है उसे शुरू किया है। हाल ही में वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत की किस खिलाड़ी ने रूस में गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत की जो सादिया तारिक है इन्होंने वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और जो सादिया तारिक है वो 15 साल की हैं और यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली है।
और 22 से 28 फरवरी तक रूस के मॉस्को में वुशु स्टार चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और चैंपियनशिप में भारत की ओर से 23 जूनियर और 15 सीनियर सहित कुल 38 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। हाल ही में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं और जिसमें क्या है 8 पदकों के साथ 6 स्वर्ण पदक हैं और 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। और सिंगापुर इंटरनेशनल के लिए पंजीकरण कराने वाले 8 भारतीय भारोत्तोलकों में से प्रत्येक ने पदक जीता है और जुलाई अगस्त में होने वाले बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना स्थान हासिल कर लिया है। और भारत के पास अब बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए कुल 12 भारोत्तोलकों ने क्वालिफाई कर लिया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया है। कौन सा हवाई अड्डा नए सौर संयंत्र के साथ शक्ति सकारात्मक हो जाएगा? तो जो कोचीन हवाई अड्डा है वो नए सौर संयंत्र के साथ शक्ति सकारात्मक हो जाएगा। और हाल ही में किस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2022 जीता है? तो मैक्सिकन ओपन 2022 राफेल नडाल ने जीता है। और जो टेनिस में राफेल नडाल जो कि स्पेन के रहने वाले हैं ने ब्रिटिश नंबर 1 के जो है कैमरन नोरी को 6-4, 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 जिसको अकापुल्को खिताब भी कहा जाता है का एकल खिताब जीत लिया है। और यह उनके कैरियर का 91वां ATP खिताब और सीजन का 3रा खिताब है। हाल ही में IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने किस देश में यूक्रेन संकट के बीच बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर 2022 से मना कर दिया है? तो यह अभ्यास यूके में होने वाला था जिसके लिए अब भारत ने मना कर दिया है जो कि मार्च में होने वाला था। हाल ही में पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 27 फरवरी को मनाया गया है। और जो पोलियो का जो अंतिम मामला है हमारे देश में 13 जनवरी 2011 को दर्ज किया गया था। हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो सेबी की पहली महिला प्रमुख माधुरीपुरी बुच बनी है जो कि पूर्व ICICI बैंकर माधवीपुरी बुच को अजय त्यागी की जगह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको हम सेबी कहते हैं का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2022 में कौन सा भारतीय थल सेना प्रमुख है जो कि जनरल प्रमुख है अपने पद से सेवानिवृत्त होगा? तो मनोज मुकुंद नरवाणे जो कि 27वें हमारे थल सेना प्रमुख है वो अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हाल ही में किसने भारत के पहले ई-वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले ई-वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। कौन सा बैंक गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगा? तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो गिफ्ट सिटी में अपना कार्यालय खोलने वाला पहला बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगा। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है। जो इसके अध्यक्ष हैं वो मार्कोस प्राडो ट्राइजो हैं। जो इसके संस्थापक हैं वो ब्रिक्स संगठन के जो सदस्य देश हैं वह है। और जो इसकी स्थापना है वो 15 जुलाई 2014 को की गई थी। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी कनाडा ने दी है। और जो कनाडा की राजधानी है वो ओटावा है। और जो उसकी मुद्रा है वो कैनेडियन डॉलर है। और जो उसके प्रधानमंत्री है वो जस्टिन ट्रूडो हैं। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है, भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व समीरन गुप्ता करेंगे। और जो ट्विटर के CEO हैं वो पराग अग्रवाल है। और ट्विटर का गठन 21 मार्च 2006 को किया गया था और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।